ये है आज की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो सबसे पहले जाकर उसे चेकआउट कर लो एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर चलो, अब हम बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं पॉइजन को, जिसके अंदर वापस हमें शैडो दिखाई देती है। लेकिन तुरंत उसके बाद ही यहाँ पर पॉइजन की कुछ चींटियां आकर फ्रांसिस के कपड़े पर गिरती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं फ्रांसिस की जैकेट वहाँ से जल जाती है। और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है इस पॉइजन का असर पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डैम इट। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर सभी हंटर से बोलता है सभी लोग इस चीज से दूर रहना, यहाँ पर आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मूफैन पीछे से अटैक कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम सभी लोग अभी यहाँ पर मारे जाओ। और तभी हम देखते हैं इस पॉइजन का असर यहाँ पर हंटर के ऊपर होने लगता है। हमारे पास और ज्यादा स्पेशल एंटीडोट नहीं है कि हम इस पॉइजन को क्योर कर सकें। शायद से ये पॉइजन मूफैन का ट्रम्प कार्ड है। और अब उस चीज को देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है मूफैन का पॉइजन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि साथ ही साथ उसका ओरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका ओरा एक पीक एडवांस वॉरलॉर्ड के भी बियॉन्ड चला गया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मूफैन को, जो कि अब काफी ज्यादा इविल लुक में आ चुका होता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। आखिरकार ये पर्सन पहले से ज्यादा डिफरेंट कैसे दिख रहा है, ये कौन सी टेक्निक है। जिसके बाद फिर इन सभी हंटर्स में से एक बोलता है क्या ये कोई वॉर गॉड लेवल की टेक्निक है जिसकी वजह से फिजिक कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन बन जाती है। ये तो वाइस प्रेसिडेंट बुक्योंग की सिग्नेचर टेक्निक है, लेकिन इस तरीके की टेक्निक तो वॉर गॉड लेवल के पास ही अवेलेबल होती हैं। और अब यहाँ पर इस स्किल का नाम सुनने के बाद फ्रांसिस पीछे पलटकर बोलता है द फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन, और वो भी ये ऐसी टेक्निक है जो कि वॉर गॉड लेवल के लिए होती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं गार्ड को, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए फ्रांसिस को वार्न करता है फ्रांसिस थोड़ा केयरफुल रहना, ये मूफैन की पावर नहीं है, ये जरूर से फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन है जो कि इसके टीचर ने इसके अंदर इंजेक्ट किया होगा। और इस टाइम पर इसकी करंट स्ट्रेंथ एटलीस्ट एक नोवाइस वॉर गॉड के लेवल की होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से मूफैन सामने से इनविजिबल हो जाता है और वो पलक झपकते ही अपने फ्रांसिस के सामने आ जाता है। छोटे बच्चे अब अपनी डेथ को एंजॉय करो। लेकिन तभी यहाँ पर फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से अपना फ्रांसिस स्वॉर्ड की मदद से मूफैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। क्या ये उसकी स्ट्रेंथ जो उसके हाथ से निकल रही है वो मेरे ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन के बराबर है। और फिर तुरंत बाद हम देखते हैं इतना सोचने के बाद ही अपना फ्रांसिस इस अटैक को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर तक चले जाता है। यहाँ पर ये अपने फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन की वजह से मेरे ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन को अपने एक हाथ से ही रोक पा रहा है। ये तो मेरी सोच से परे है। मूफैन की स्ट्रेंथ सच में एकदम से बढ़ गई है और इस टाइम पर ये एक नोवाइस वॉर गॉड के लेवल का है। बट वहीं पर हम देखते हैं मूफैन को, जो कि अपने हाथ पर लगे हुए कट को देखते हुए बोलता है इस बच्चे की स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा शार्प है, मेरे फिजिक ऑफ एंटीटॉक्सिन के होते हुए भी इसने मेरे हाथ पर मार्क लगा दिया है। खैर चलो छोड़ो, तुम्हें मारने के बाद ये मिस्टिक वेपन मेरा होगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूफैन अपने घाव को हील कर लेता है। लेकिन इस बच्चे ने मुझे मेरे फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें इस चीज की कीमत मेरे ट्रम्प कार्ड से चुकानी होगी और उसकी कीमत है तुम्हारी जान। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूफैन अपना काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर रिलीज करने लगता है, जिसकी क्वांटिटी भी सच में काफी ज्यादा होती है। फ्रांसिस अब तुम ओबिडेंटली अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो, जिसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल बिना दर्द के मार दूंगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक हल्की स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है अच्छा तो मैं ओबिडेंटली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लूं। और वहीं इतना बोलने के साथ ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए शैडो को बाहर ले आता है। मूफैन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो, वो भी अपनी इस पावर की मदद लेने के बाद? तो चलो फिर इसे करके देख लो। और फिर तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही हमें काफी ज्यादा इंटेंस फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में अपना फ्रांसिस और मूफैन फाइट कर रहे होते हैं। और उन्हें इस तरीके से फाइट करते हुए देख पीछे खड़े हुए वॉरियर्स बोलते हैं ये फ्रांसिस है, ये तो बैटल स्वॉर्ड टेक्निक में बिल्कुल मूफैन के बराबर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा गार्ड भी बोलता है इस बच्चे की स्ट्रेंथ बिल्कुल वॉरलॉर्ड के बराबर है, जबकि यहाँ पर मूफैन की स्ट्रेंथ स्टार्टिंग से ही एक वॉर गॉड लेवल पर थी। यानी कि इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है कि वो यहाँ पर मूफैन का मुकाबला कर पा रहा है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर इन तीनों के सामने एक स्ट्राइक आता है, जिसके बाद वो देखते हैं इस अटैक की वजह से उनके सामने की धरती बिल्कुल गायब हो चुकी है। मूफैन की वो स्किल फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ने उसके अंदर इन्फ्यूज की थी। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस, और इतना बोलने के साथ ही नान एक स्माइल के साथ बोलता है फ्रांसिस ने भी बैटल स्वॉर्ड टेक्निक इलाइटमेंट से सीखी हुई है और ये है उसकी पावर। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बार बार मल्टीपल शॉट्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। अच्छा तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि फ्रांसिस के पास मूफैन को हराने का चांस है? लेकिन तभी यहाँ पर ये सब बात खत्म
होने के बाद अपना सीन वापस से फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मूफैन ने फ्रांसिस पर एक और अटैक किया होता है और यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस अटैक को ब्लॉक करने में लगा होता है। फ्रांसिस थोड़ा संभल कर, लेकिन तभी हम देखते हैं समय रहते ही अपना फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो बोलता है ये कितना ज्यादा जहरीला पॉइजन था। ये तो छोड़ो कि मूफैन की स्ट्रेंथ अब स्टार्टिंग से ही एक वॉर गॉड लेवल पर थी, जिसकी वजह से इससे डील करना ही पहले डिफिकल्टी था। लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि इसकी नई स्किल डिफेंस और अटैक में काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से ये लड़ाई और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मूफैन को, जो कि एक इविल लुक के साथ बोलता है तुम्हारा और मेरा पोटेंशियल बिल्कुल बराबरी पर है। ये बकवास है बच्चे, तुम अभी तक बस मुझसे अपने उस मैस्टिक वेपन की वजह से बच पाए हो। हालांकि लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। अब मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ के साथ कुचल दूंगा। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही मूफैन अपने काफी सारे टेंटिकल्स फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर मल्टीपल शॉट से अटैक करने लगते हैं। और तभी इन वॉरियर्स के आगे भी चारों तरफ एक मिस्ट का बैरियर बन जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जंगल साइड से और भी ज्यादा वॉरियर्स यहाँ पर आने लगते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर इस मिस्ट को देखते हैं वो घबराते हुए बोलने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये अटैक तो मूफैन ने किया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी को अपने वॉरियर्स भी नोटिस कर लेते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं जल्दी पीछे हटो, इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने के बारे में मत सोचना। लेकिन तब तक हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी में से किसी एक ने इस पॉइजन को स्मेल कर लिया होता है और उसके तुरंत बाद ही उसे काफी ज्यादा वॉमिट होने लगती है, जिसे देखने के बाद बाकी बचे हुए हंटर्स वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। लेकिन वहीं इस मिस्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है अपना फ्रांसिस। अच्छा तो ये है रियल पावर फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन की। वो बिल्कुल सही था, मेरे पास इससे जीतने के लिए कोई भी चांस नहीं है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा घबराने वाली चीज है वो है इस फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन का प्रिवेसिव पॉइजन। जब मैं अपनी बैटल स्वॉर्ड टेक्निक के साथ इससे फाइट करता हूँ तो मुझे इस पॉइजन से बचना होगा। लेकिन अगर गलती से भी ये लड़ाई लंबी खींच गई तो मेरी स्ट्रेंथ इस चीज को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी। हालांकि जो मैंने अभी तक यहाँ पर दिखाया है वो सिर्फ मेरी पावर नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं बिल्कुल शांत हूँ और अब मैं यहाँ पर अपने ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन की पूरी पावर का यूज कर सकता हूँ। मूफैन, अभी तक तुम मेरे सामने अटैकर थे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मैं अब तुम्हारे सामने अटैकर बनूं। चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारी ये फिजिक ऑफ कम्प्लीटली एंटीटॉक्सिन सच में कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना चिल्लाने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मूफैन पर अटैक करने के लिए पॉइजन के बीचों बीच चले जाता है और फ्रांसिस को आते हुए देख अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए मूफैन बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि हम हेड ऑन हेड फाइट करें। जहाँ पर उसके बाद डायरेक्ट अपना फ्रांसिस मूफैन के हाथ से अपनी सोर्ड को टैकल करा देता है। अच्छा तो तुम यहाँ पर खुद से मरने आ गए, चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ, खैर अब मारे जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूफैन एक काफी ज्यादा क्रीपी लुक देता है, जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है क्या मैं मर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद अब मूफैन के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं, जरूर से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसके बाद हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 3 और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।